हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल एस बी क्यूरियस पर स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 9 की जो मैथ लगा रहे थे उसमें प्रश्नावली 1.3 लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 तक सॉल्व किए थे और प्रश्न संख्या 5 जो है आप लोग खुद लगा लीजिएगा। बहुत सिंपल है, उस प्रकार का सवाल मैंने बता रखा है। अब देखेंगे हम आगे प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि P/Q के रूप की मैंने क्यों पढ़ा इसको क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आप इसको एक साथ पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होनी थी। अब बाद में इसको चेक कर लीजिए क्या कह रहा है। Q बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ नीचे जो है शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेकों उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? कॉमन, जो कि दोनों में से एक ही सेम संख्या कॉमन हो, ठीक। जिसका शांत दशमलव निरूपण मतलब प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिएगा, इसमें आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे कि अगर हम किसी संख्या में भाग दें तो वो अवश्य ही शांत दशमलव भिन्न में चेंज हो जाए। मतलब निश्चित रूप से देखिए, होने को तो आप ऊपर और नीचे की संख्याओं में ऐसा कुछ हो सकता है, संबंध बन सकता है कि वो शांत दशमलव बन जाए, लेकिन हर एक हालत में कोई भी ऊपर संख्या लिख दी जाए लेकिन शांत ही दशमलव भिन्न बनेगी। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि Q के स्थान पे ले लिया जाए, Q के स्थान पे रखा जाए? Q का कौन सा ऐसा गुण संभव है? तो आप लोग देखिएगा कि एक संख्या ऐसी है 2 और एक है 5। अगर इन संख्याओं से किसी भी संख्या में अगर आप भाग देंगे तो वह एक शांत दशमलव भिन्न ही प्राप्त होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं, कोई भी संख्या आप उठा लीजिए। जैसे मैं कहूँ 11 में आप 2 से भाग दीजिए, एक शांत दशमलव भिन्न प्राप्त होगी। कितना हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा, ठीक। 5.5 हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ आप 11 में जो है 5 से ही भाग दे के चेक कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 2.2 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप कोई भी इस तरह से देखेंगे कि एक शांत दशमलव भिन्न ही प्राप्त होगी। और क्या कह रहा है कि यहाँ पर जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। उस हिसाब से हमें जो है कुछ उदाहरण लिखने हैं, ठीक। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 3 और 2 ले लें। क्या इसमें और इसमें से एक के अतिरिक्त और कोई संख्या कॉमन हो सकती है? नहीं हो सकती। अतः हमारा एक ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं, या हम कर सकते हैं 4/5। क्या इनमें से कोई एक के अतिरिक्त अन्य कोई कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता। अतः हमारा ये भी एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक। क्या हम ले सकते हैं 7/5। क्या इनमें से एक के अतिरिक्त कोई और कॉमन हो सकता है? 7 और 5 में से एक के अतिरिक्त और कोई कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता। अतः एक यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सारे आंसर बना के लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और देखिएगा, जैसे हमने कहा कि 2 और 5 से अगर भाग देंगे तो निश्चित ही एक शांत दशमलव भिन्न बनाएगी। उसी तरह से हम आपको बताएं कि 2 और 5 का अगर गुणा करके भी जैसे कि 10 आ जाएगा। 2 और 5 के गुणा के रूप में कुछ है, प्राप्त कोई संख्या है आपको, अगर आप उससे भी भाग देंगे तो भी आपकी वह एक शांत दशमलव भिन्न ही प्राप्त होगी। बात क्लियर हुई? अब ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ 2 और 5 से ही होगा। देखिए, 2 और 5 का कोई भी गुणज होगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे कि आपको मैं बताऊं कि 2 की पावर जैसे n कर लीजिए, 2 की पावर n, जहां n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। कहने का मतलब जैसे कि 2 की पावर 1 बराबर कितना हो गया? 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। मतलब इन संख्याओं से भी अगर आप किन्हीं भी संख्या में भाग देंगे तो वह एक शांत दशमलव भिन्न ही प्राप्त होगी। ये बात क्लियर है? ये सब चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वनडे एग्जाम में आज के दौर में इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर सिस्टम के, बहुत ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 5 की पावर n,
से अगर किसी संख्या में आप भाग देंगे तो है एक शांत दशमलव भिन्न ही प्राप्त होगी। अब यानी यहाँ पर मैंने क्या माना, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या फिर कौन सी ले सकते हैं आप, 5 की पावर 1 ले सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 से भाग दे लीजिए। 5 की पावर 2 कर लीजिए तो मतलब आप कितने से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे। 5 की पावर अगर 3 कर दिए तो मतलब आप कितने से भाग देंगे, 125 से भाग देंगे। अगर 5 की पावर आपने 4 कर लिया मतलब आप कितने से भाग देंगे, 625 से भाग देंगे। इसी तरह और भी आगे आप बढ़ते चले जाइएगा। मतलब कि इन संख्याओं से भी अगर आप भाग देंगे तो हमारी क्या कौन सी कैसी भिन्न प्राप्त होगी, एक शांत दशमलव भिन्न प्राप्त होगी। आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया आपको। ठीक, शायद आप लोगों के जहाँ पर भी आप कहीं गांव देहात में अगर कोचिंग किए होंगे उस तरह से ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा आपका प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हो। अनौसानी अनावर्ती मतलब क्या होता है, अनौसानी मतलब होला अशांत और अनावर्ती मतलब होता है कि जिसकी एक निश्चित पुनरावृत्ति ना हो। जैसे परिमेय संख्याओं क्या होती है, एक निश्चित पुनरावृत्ति होती है या फिर शांत दशमलव भिन्न में होता है या फिर अशांत पुनरावृत्ति होती है। मतलब आवर्त कहने का मतलब होता है वो एक साइकिल बनाता है, लेकिन यहाँ पर अनावर्ती मतलब वो एक निश्चित साइकिल नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है, जो कि अपरिमेय संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। और आपको अपरिमेय संख्याएं लिखना मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, पीछे जब आप लोगों को एग्जाम्पल उदाहरण जो मैं करवा रहा था उसमें डिटेल में बताया था। तो देखिएगा यहाँ पर भी देख लीजिए कितनी कह रहा है हमें, 3 कह रहा है, 3 संख्याएं। और आपको ये पता चल गया कि यहाँ कैसी संख्याएं लिखनी है, अशांत और अपरिमेय। अनावर्ती, अशांत अनावर्ती जहाँ लिखा मतलब कि वह एक अपरिमेय संख्या लिखने के लिए कह रहा है दशमलव भिन्न के रूप में। ठीक, तो देखिएगा हमने आपको बता रखा था, आप ले लीजिए जैसे कि 0.1 ले लीजिए, फिर 0 1 डबल 0 कर दीजिए 1 ट्रिपल 0 1, ऐसे करते हुए आप चले जाइए। यह भी एक आपकी अनवसानी अनावर्ती भिन्न हो जाएगी, दशमलव भिन्न हो जाएगी। ठीक, और भी ले सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे ले लीजिए 0.02 0.02 0.02, ऐसे करते हुए आप अनंत तक चले जाइए। और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि तीसरा ले लीजिए 0.12 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0, ऐसे करते हुए आप और भी आगे चले जाइए। ये भी आपकी एक क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न है। बात क्लियर हुई। इसी तरह आप आगे बहुत सारी बना सकते हैं, बहुत सारी, इतना बना सकते हैं कि आप बना नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये अनंत होती हैं। बात समझ में आ रही है। देखिएगा अब इसके आगे आपका जो प्रश्न नंबर 8 है ना, हम आपको उदाहरण नंबर 8 में सेम क्वेश्चन उसी प्रकार के करवाए थे, इस वजह से आप लोग प्रश्न नंबर 8 खुद से करिएगा। और आगे जो प्रश्न नंबर 8 है उसी प्रकार का क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 10 में भी दिया है, तो 10 वाला मैं आपको करवाऊंगा। ठीक, तो हम लोग पहले अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या आप लोग 8 खुद से कीजिएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिएगा पहला क्या है आपका इसमें 9 वाले में, करड़ी में 23 √23। पूछ रहा है ये कैसी संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो मैंने आप लोगों से बताया था पहले भी कि अगर कोई संख्या करड़ी में है और उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर अगर घनमूल निकालने के लिए दे रहा है और घनमूल नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वह हमारी एक कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। अतः यह कैसी संख्या हो जाएगी, हमारा पहला जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन हम दूसरा जो देख रहे हैं 225, अगर 225 का आप लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, 15। और 15 हमारा जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 15 को हम
15/1 लिख सकते हैं, जो कि p/q के रूप में दिख रहा है। और p/q के रूप में जिस संख्या को लिख देंगे वह एक कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अतः हम जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए वो कैसी संख्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। तो दूसरी हमारी कैसी संख्या हो गई? परिमेय हो गई, परिमेय हो गई। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब हम देख रहे हैं कि तीसरा क्या लिखा है? 0.3796। ये हम देख रहे हैं कि एक शांत दशमलव भिन्न है। और शांत दशमलव भिन्न में हम किसको चेंज कर सकते हैं? एक परिमेय संख्या ही जो है शांत दशमलव भिन्न में चेंज होती है। अपरिमेय संख्याएं जो है शांत दशमलव भिन्न में नहीं चेंज होती हैं, वह अशांत अनावर्ती दशमलव भिन्न के रूप में चेंज होती हैं, जो कि यह क्या है? शांत दशमलव भिन्न है। अतः यह भी हमारी कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। नहीं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर शांत दशमलव भिन्न है तो उसमें देखिए दशमलव कितने स्थान पे है? 4 स्थान पे है। ठीक, तो हम लोग किस चीज से भाग दे देंगे? 4 जीरो वाली संख्या से भाग दे देंगे, मतलब कि 10,000 से भाग देंगे। और देख रहे हैं कि ये हमारी p किस रूप में हो गई? p/q रूप में हो गई। अतः यह कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। इस तरह से भी आप चेंज करके बता सकते हैं। अतः यह कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अब हम इसमें देख रहे हैं चौथा वाला आपका क्या है? 7.478, फिर जो है 478, मतलब कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 478 का जो है बार बार रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसे संख्याओं को हम लोग जो है p/q के रूप में पीछे बनाना सीखा था। मतलब कि ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है किस में चेंज कर लेते थे? p/q के रूप में। और p/q के रूप में अगर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं मतलब कि वह एक क्या बन जा रही है? हमारी एक परिमेय संख्या बन जा रही है। कौन संख्या? परिमेय संख्या। अतः यह भी हमारी एक कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक ना? कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। लेकिन हम जब देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें दिया है 1.101, फिर क्या है? 201, फिर 301, फिर 401, मतलब इसी तरह ये आगे बढ़ता चला जाएगा। 501, 601, मतलब कि किसी एक निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति यहाँ पर नहीं हो रही है। और यह शांत दशमलव भिन्न भी नहीं है, यह एक अशांत है और निश्चित संख्याओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। तो अतः यह हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हमारी यह कैसी संख्या हो जाएगी? ये जो संख्या दी है हमारी एक कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात क्लियर हुई? आप लोग इस तरह से इन सब क्वेश्चनों को पहचानेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे वनडे एग्जामों में भी अभी भी पूछा जाता है। ठीक, और आप लोगों को जब ये क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि आप लोगों को बहुविकल्पी के रूप में आता है। ये पहचानने के लिए बताइए इनमें से कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। इस तरह से करके क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्न ज्ञात कीजिए। इसमें देखिएगा पहला क्या है कि 2/3 और 8/9 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमने इसके लिए आपको बताया था पहले क्या करना है। पहले जो है 2/3 को दशमलव के रूप में प्रसार कर लीजिए और 8/9 को भी दशमलव के रूप में प्रसार कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बीच में अपरिमेय संख्या कौन सी है जिसे दशमलव के रूप में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इस जगह सीख रहे हैं कि दशमलव में कैसे चेंज किया जाएगा वास्तविक संख्याओं को। देखिएगा अब 2 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हम पहली बार 0 वाले ले जाएंगे, माइनस करेंगे, फिर 2 आ जाएगा। यहाँ दशमलव लगा के 0 आगे कितनों भी कर सकते हैं। तो फिर एक 0 यहाँ उतारेंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे और देखेंगे हम 6 बार जा रहा है। 6 त्रिक कितना होता है? 18। माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर यहाँ 0 लेंगे, फिर 6 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ पर करेंगे कितना बार आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18 और फिर 2। हम देख रहे हैं कि यही बार बार जो है 6 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ कि 2/3 बराबर 0.666, यही आपका ऐसे रिपीट होते जाएगा। ठीक, अब इसी तरह हम 8/9 को भी निकाल लेंगे, दशमलव रूप में चेंज कर लेंगे। कैसे होगा? देखिएगा 9 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो 0 बार हम ले जाएंगे और 0 बार ले जाएंगे, फिर माइनस करेंगे 8 आ जाएगा।
अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ से 0 उतारेंगे तो कितनी बार हम ले जाएंगे, 8 बार ले जाएंगे, और हमारा कितना हो जाएगा 72, और माइनस करेंगे फिर 8 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे यहाँ पर, फिर कितनी बार ले जाएंगे, फिर 8 बार ले जाएंगे, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 72, फिर माइनस करेंगे यहाँ से 8 हो जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ 0 उतारेंगे और यहाँ पर ये 8 8 8 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। इस जगह से ये आपको पता चल गया कि 8/9 बराबर आपका कितना हो गया, 0.888 ऐसे ये अनंत तक चला जाएगा। और इन्हीं दोनों के बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, इसे बड़ा हो और इसे छोटा हो तो हम कर सकते हैं 0.670670670 ऐसे ये करते हुए, सॉरी यहाँ पर देखिएगा 006700 ऐसे करता हुआ चला जाएगा। और ये आपकी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। और भी आप लिख सकते हैं, इसके बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं आप लिख सकते हैं। तो आपसे सिर्फ 2 ही पूछा है, तो कोई भी एक और लिख दीजिए 0.70700700740 कर दीजिए, ऐसे करते हुए चला जाएगा। देखिएगा ये 0.88 से तो छोटा ही है और इससे बड़ा है, तो ये भी इसी के बीच की एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिएगा इसके बाद जो दूसरा था वो भी सेम इसी प्रकार से था। इसी प्रकार से आप लोग उसको दशमलव प्रसार में चेंज कीजिएगा, दशमलव में, उसके बाद उसके बीच की अपरिमेय संख्या निकाल दीजिएगा। और इसी तरह से आपका चौथा भी था, और ये तीसरा जो है थोड़ा अलग था, तो मैंने तीसरा आपको लिखा है। तीसरा देखिएगा कैसे होगा। ये जो तीसरा है, इस प्रकार का भी हमने जो है उदाहरण में जो है क्वेश्चन करवाया है, आप लोग यहाँ पर भी देख लीजिए कैसे होगा। कड़ी में 3 और कड़ी में 5 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं याद कीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल है। देखिए एक कड़ी में है और कड़ी में है, हम 3 से बड़ा क्या लिख सकते हैं, 3.1 लिख सकते हैं। कड़ी में 3 से बड़ा है ना 3.1, और कड़ी में 5 से छोटा है, और इसका हम वर्गमूल भी नहीं निकाल पाएंगे, अतः यह एक अपरिमेय संख्या हो गई। और भी क्या सकते हैं, कड़ी में 3.2 कर सकते हैं, कड़ी में 3.3 कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं, 3.4 लिख सकते हैं, ऐसे सो ऑन। तो आपसे सिर्फ 3 ही पूछा है, तो कोई भी 3 आप लिख दीजिएगा। देखिएगा बहुत सारे बच्चे हैं कंफ्यूज होते हैं कि जो बुक में दिया है आंसर उसी को सेम कॉपी करना चाहते हैं। समझिए, अपने से लिखिए। अगर बुक से अलग भी आंसर रहता है इन सब का, तब भी आपका आंसर सही रहेगा। ठीक, समझ के बस लिखिए आप। एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपकी गलती की होना बंद हो जाएगी। बात क्लियर है। देखिए आज हम लोग जो है प्रश्नावली 1.3 खत्म कर चुके हैं। अब जो है इसके आगे प्रश्नावली 1.4 के लिए पहले हम लोग समझेंगे क्या है, उदाहरण देखेंगे, सारे एग्जाम्पल देखेंगे, आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाएंगे, फिर प्रश्नावली 1.4 करवाएंगे। इसी तरह सारे आगे हम करवाते चलेंगे। ठीक, तो आज बस यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।